नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 से 17 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। अब आज हम लोग उसी में 18 श्लोक का अध्ययन करेंगे, 18वें श्लोक का। तो आपको बता दें, 18वें श्लोक में जो है ना, वनेचर दुर्योधन के सद्गुणों को से प्रभावित होकर पृथ्वी स्वयं ही सारी संपदाओं को प्रदान कर देती है दुर्योधन को, ऐसा वर्णन कर रहा है वनेचर युधिष्ठिर से। क्या कर रहा है गुरु जी? कि मतलब युधिष्ठिर के कार्यों से द्रवीभूत होकर के या युधिष्ठिर के कार्यों से प्रसन्न होकर के जो पृथ्वी है वो संपूर्ण सस्य संपदा को दुर्योधन के लिए अपने आप प्रस्तुत कर देती है। तो श्लोक है, हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेश गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदनी। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधं दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदनी। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधं दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदनी। अर्थात गुरुजी, यहाँ जो वसूनी का मतलब होता है संपदाओं को। किसको गुरुजी? संपदाओं को। वेदिनी, मेदिनी अर्थात पृथ्वी संपदाओं को स्वयं प्रदुग्धे अस्य, अर्थात अस्य दुर्योधनस्य, इस दुर्योधन के लिए पृथ्वी वसूनी संपदाओं को स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं प्रदान कर देती है। क्या कर देती है? अच्छा, दुर्योधन का इतना अच्छा कार्य है, दुर्योधन का इतना सराहनीय कार्य है, जिससे जो प्रकृति है, जो पृथ्वी है, वह खुद ही प्रसन्न होकर के, द्रवीभूत होकर के समस्त संपदाओं को दुह देती है। भैया कहा ना कि गुणैः ही अस्य दुर्योधनस्य, दुर्योधन के गुणैः गुणों से उपस्नुता, द्रवीभूत होकर के, प्रसन्न होकर के मेदिनी पृथ्वी संपदाओं को स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं ही प्रदान कर देती है, स्वयं ही दुह देती है। और किसके समान? तो वसूपमानस्य, अर्थात कुबेर के समान। देख लीजिए, वसूपमानस्य, कुबेर के समान अस्य, इस दुर्योधन के गुणैः गुणों के द्वारा या गुणों से उपस्नुता, प्रसन्न होकर के या द्रवीभूत होकर के, मेदनी जो पृथ्वी है स्वयं ही धन संपदाओं को प्रदुग्धे, दुह देती है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि दुर्योधन का कार्यकाल इतना सौम्य है, दुर्योधन का कार्यकाल इतना सुंदर है, दुर्योधन का समय इतना अच्छा है कि स्वयं पृथ्वी माँ है, उसके कार्य से प्रसन्न होकर के सब कुछ दो देती हैं। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं, इसका पदच्छेद कर लेते हैं। तो उदार कीर्तेः उदयम दयावतः, फिर प्रशांत बाधम दिशतः अभिरक्षया, यही ना कहा। फिर स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैः उपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदनी, ये होता है। ठीक है, अब एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। उदार कीर्ते मतलब उदार कीर्ति वाले। कैसी कीर्ति वाले? उदार कीर्ति वाले।
और क्या कहा, दयावतः दयावान, क्षमाशील, करुणा से युक्त, प्रशांत बाधम अर्थात शांत बाधा वाले। कैसे बाधा वाले? शांत बाधा वाले, निर्विघ्न अर्थात जिनमें अब किसी प्रकार की बाधा ही नहीं है, अर्थात समस्त बाधाओं से रहित, निर्विघ्न, अभिरक्षया रक्षा के द्वारा। क्या कहा? अभिरक्षया रक्षा के द्वारा, प्रशांत बाधम समस्त बाधाओं से युक्त रहित अर्थात निर्विघ्न। और क्या कहा? उदयम। क्या कहा गुरु जी? उदयम ये दिया हुआ है, तो उदयम में क्या करेंगे आप? अभ्युदय हो जाएगा। क्या है? अभ्युदय काल में दिशतः संपादित करते हुए, क्या करते हुए गुरु जी? दिशतः संपादित करते हुए, वसोपमानस्य कुबेर के तुल्य या कुबेर के समान, अस्य दुर्योधनस्य इस दुर्योधन के गुणों के द्वारा उपस्नुता द्रवीभूत होकर के या प्रसन्न होकर के या प्रफुल्लित होकर के जो मेदिनी है अर्थात पृथ्वी है, वह समस्त संपदाओं को स्वयं ही प्रदुग्धे। वही देख लेते हैं। उदार कीर्ते हृदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसुपमानस्य वसूनिमेदिनी अर्थात गुणों से द्रवीभूत होकर के कौन समस्त संपदाओं को दुर्योधन के लिए प्रदान कर देती है? तो पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी किसके लिए संपूर्ण संपदा स्वयं प्रदान कर देती है? तो दुर्योधन के लिए। ठीक है, दुर्योधन के लिए यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो वसुपमानस्य शब्द से किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है गुरु जी? दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो वही देख लेते हैं अन्वय के हिसाब से। उदार कीर्ते है, उदार कीर्ति वाले, विशाल कीर्ति वाले, बृहद कीर्ति वाले, दयावतः अर्थात दयालु या दया से युक्त या करुणा से युक्त, अभिरक्षया रक्षा के द्वारा, प्रशांत बाधम अर्थात शांत बाधा वाले अर्थात समस्त बाधाओं को दूर कर देने वाले या समस्त बाधाओं से रहित या निर्विघ्न, उदयम। कौन सा गुरु जी? उदयम अर्थात उदयम का तात्पर्य यहाँ लेंगे गुरु जी कि अभ्युदय काल में। क्या कहा? उदयम अभ्युदय काल में, दिशतः संपादित करते हुए, अभ्युदय काल को संपादित करते हुए ऐसा कह देंगे। दिशतः दिया है, संपादित करते हुए, वसुपमानस्य अर्थात कुबेर के समान इस दुर्योधन के गुणों से उपस्नता द्रवीभूत होकर के जो मेदिनी है, पृथ्वी है, वह समस्त संपदाओं को वसूनी प्रदुग्धे स्वयं ही प्रदान कर देती है, स्वयं ही प्राप्त करा देती है। तो उदार कीर्ते हृदयम दयावतः। देखिए थोड़ा ट्रेन जा रही है, हम 1 सेकंड लेंगे, चली जाए उसके बाद बता देते हैं। उदार कीर्ते हृदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसुपमानस्य वसूनिमेदनी। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ विशाल कीर्ति वाले, महान कीर्ति वाले अर्थात दयालु। क्या कहा गुरु जी? दयालु और सब ओर से रक्षा के द्वारा, सभी ओर से रक्षा के द्वारा अर्थात चारों ओर से रक्षा के द्वारा, उपद्रव रहित अर्थात किसी भी प्रकार की बाधा से रहित अर्थात समस्त बाधाओं से को शांत कर देने वाले या समस्त बाधाओं को समाप्त कर देने वाले, उपद्रव रहित ऐसा कर देते हैं। निर्विघ्न उदयम अभ्युदय को संपादित करते हुए, क्या करते हुए गुरु जी? दिशतः संपादित करते हुए, वसुपमानस्य कुबेर के समान। किसके समान गुरु जी? कुबेर के समान इस दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर के, प्रसन्न होकर के जो पृथ्वी है
वह समस्त संपदाओं को, यह पृथ्वी है, समस्त संपदाओं को स्वयं ही प्रदुग्ध, स्वयं ही प्रदान कर देती है। तो उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसुपमानस्य वसूनिमेदनी। इस दुर्योधन की विशाल, यह दुर्योधन विशाल कीर्ति वाले दुर्योधन दयालु, सब ओर से रक्षा के द्वारा उपद्रव रहित अभ्युदय को संपादित करते हुए कुबेर के समान इस दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत हुई पृथ्वी संपदाओं को स्वयं ही प्रदान कर देती है। अर्थात किसके गुणों से द्रवीभूत होकर के पृथ्वी समस्त संपदाओं को स्वयं ही प्रदान कर देती है? तो दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर के। ठीक, और दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर के कौन समस्त संपदाओं को प्रदान कर देती है? तो पृथ्वी समस्त संपदाओं को प्रदान कर देती है, ऐसा आप कहेंगे। और विशाल कीर्ति वाला कौन है? तो भैया दुर्योधन है। दयालु कौन है? तो दुर्योधन है। और सब ओर से रक्षा के द्वारा घिरा हुआ कौन है? तो भैया दुर्योधन है। और अभ्युदय रहित कौन है? जिसकी शांता, मतलब समस्त बाधाओं को शांत कर दिया हो जिसने, या समस्त बाधाओं से रहित है, जो निर्विघ्न है, ऐसा कौन है? भैया दुर्योधन ही है। यह समस्त संभव कार्य को समझ करता है। और वसुपमानस्य से किसका बोध होता है? तो इस दुर्योधन के लिए है। इस वसुपमानस्य वसूनि मेदनी, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो वनेचर है। और इस पंक्ति का श्रोता कौन है? तो भैया आप बता दें, युधिष्ठिर है। और यह पंक्ति आई कहाँ है? इस पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? तो किरातार्जुन महाकाव्य से है। किरातार्जुन महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे महाकाव्य भार्गव। किरातार्जुन महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो आप बताएंगे 18 सर्ग हैं। और गुणै उपस्नुता, उपस्नुता का तात्पर्य क्या होगा? तो उपस्नुता का अर्थ होता है द्रवीभूत होकर के। क्या होना भैया? द्रवीभूत होना। तो आइए हम लोग एक एक का अब जान जाते हैं कि इसमें कौन सी भक्ति और कौन सा वचन है। तो देख लीजिए, जो उदार कीर्ति शब्द है, यह इकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, और यही अस्य का विशेषण है। अस्य, इस दुर्योधन की उदार कीर्ति, ठीक है ना। तो अस्य का विशेषण है उदार कीर्ति। और दयावतः आपको बता दें, दयावत शब्द है, ये हलंत पुल्लिंग षष्ठी एक वचन का रूप है। ये भी अस्य का विशेषण है। क्या है गुरु जी? अस्य का विशेषण है। अभिरक्षया, अर्थात अभिरक्षा के द्वारा, तो ये अभिरक्षा शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग है, तृतीया भक्ति एक वचन है। और प्रशांत बाधम, अर्थात प्रशांत बाध शब्द है, यह क्रिया विशेषण है, और अकारांत पुल्लिंग का द्वितीय भक्ति एक वचन है। इसको समस्त पद भी कहा जाता है। उदयम, जो गुरु जी उदयम है, यह उदय शब्द का आकारांत पुल्लिंग द्वितीय भक्ति एक वचन का रूप है। और दिशतः या दिशत शब्द है, हलंत पुल्लिंग षष्ठी भक्ति एक वचन का विशेषण है, एक वचन है, ठीक है, षष्ठी भक्ति एक वचन है। और यह भी अस्य का विशेषण है। किसका विशेषण है गुरु जी? अस्य का विशेषण है। वसुपमानस्य, तो वसुपमान शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है, षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप होगा, ये भी अस्य का विशेषण है। अस्य तो आप जान ही रहे हैं, इदम शब्द का, अस्य इदम शब्द का सर्वनाम पुल्लिंग रूप है षष्ठी भक्ति एक वचन में, ठीक है ना गुरु जी। अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेन आभ्यम एभि, अस्मै आभ्यम एभ्यः, ठीक है ना। अस्मात् आभ्यम एभ्यः अस्य अनयोः येषाम्, ऐसे चलता है रूप। तो अस्य है इदम शब्द का षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है पुल्लिंग, तो अस्य हो जाएगा। और गुणई ही, तो गुणई ही मतलब बता दें, गुण शब्द का आकारांत पुल्लिंग तृतीय भक्ति बहुवचन का रूप है। उपस्नुता, ये उपस्नुता जो है गुरु जी, उपस्नुता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम भक्ति एक वचन का है, और यह मेदनी का विशेषण है। उपस्नुता मेदनी, अर्थात द्रवीभूत, द्रवीभूत होने वाली कौन है, या प्रसन्न होने वाली कौन है? तो मेदिनी है, अर्थात पृथ्वी है। और किससे, किसके गुणों से मेदिनी प्रसन्न होती है? तो दुर्योधन के गुणों से मेदिनी प्रसन्न होती है। मेदिनी के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा? उपस्नुता। उपस्नुता का हिंदी अर्थ क्या होगा? क्षमता। मेदिनी के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा? पृथ्वी। और पृथ्वी के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा? मेदिनी। उपस्नुता का अर्थ क्या होगा? तो द्रवीभूत होना या प्रसन्न होना, ठीक है। प्रसन्न होने का संस्कृत क्या होगा? तो उपस्नुता होगा, ऐसा आप जानें, ठीक। और मेदिनी जो है, ये मेदिनी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ। और वसूनी, यह वसूनी कहा ना, तो वसूनी शब्द, वसु शब्द उकारांत नपुंसक लिंग द्वितीय भक्ति बहुवचन का रूप है। वसु वसुनी वसुनी वसु वसुनी। स्वयं यहाँ पर अव्यय है। स्वयं क्या है गुरु जी? अव्यय है। और प्रदुग्धे जो है ये क्रियापद है। तो क्रियापद कौन सी धातु इसमें बता दें? प्रा उपसर्ग पूर्वक दो धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनता है प्रदुग्धे। रूप चलता है
ये आत्मनेपदी में है। प्रदुग्धे, प्रदुहाते, प्रदुहते, प्रदुक्षे, प्रदुहाते, प्रदुग्धे, प्रदुहे, प्रदुहवहे, प्रदुहमहे, ऐसे रूप चलता है। और आत्मनेपदी में ये रूप हुआ और परस्मैपदी में रूप चलता है। प्रदोग्धि, प्रदुग्धा, प्रदुहंती, प्रदोक्षि, प्रदोक्षि, प्रदुग्धः, प्रदुग्ध, प्रदोहुमि, प्रदुहवः, प्रदुहमः। फिर से आत्मनेपदी में प्रदुग्धे, प्रदुहाते, प्रदुहते, प्रदुक्षे, प्रदुहाते, प्रदुग्ध्वे, प्रदुहे, प्रदुहवहे, प्रदुहमहे, ऐसे रूप चलता है। ठीक गुरु जी। भैया किसके गुणों से द्रवीभूत होकर के या किसके गुणों से प्रसन्न होकर के पृथ्वी अपने आप ही समस्त संपदाओं को प्रदान कर देती है या दुह देती है, तो भैया दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर के पृथ्वी समस्त संपदाओं को अपने आप प्रदान कर देती है। प्रशांत बाधा अर्थात समस्त बाधाओं से रहित किसको बताया गया है? तो भैया दुर्योधन को बताया गया है। दयावान किसको बताया गया है भैया? तो दुर्योधन को बताया गया। उदार कीर्ति वाला कौन है भैया? तो दुर्योधन है। और किसके गुणों से द्रवीभूत होकर के पृथ्वी सब कुछ प्रदान कर देती है? तो दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर के पृथ्वी सब कुछ प्रदान कर देती है। अब आपसे अगर पूछ लेता है गुरु जी कि उदार कीर्ते में कौन सा समास है? तो भैया उदारा कीर्ति ही यस्य सा, उदारा कीर्ति ही यस्य सह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तस्य उदार कीर्ते। ठीक। फिर दयावतः, तो दया अस्ति अस्य इति दयावत शब्द है, तस्य दयावतः बन जाता है। और प्रशांत बाधम, तो प्रशांता बाधा यस्मिन तत्, क्या बनेगा गुरु जी? प्रशांता बाधा यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास होगा, तम प्रशांत बाधम बन जाएगा। ठीक है। और क्या कहा? वसूपमानस्य उपमीयते अनेन इति उपमानम वसुः कुबेरः, तो उपमानम यस्य सह वसुपमानः बन गया, बहुब्रीहि समास तस्य वसुपमानस्य होकर। ठीक है, षष्ठी में। और मेदिनी जो है तो गुरु जी मेदम अस्ति अस्याह इति मेदिनी बन जाएगा, मेदम अस्ति अस्याह इति मेदिनी बन जाएगा। अब देखिए क्या कहा यहाँ, उदार कीर्ते हृदय में कौन सी संधि अगर जान जाओ तो उदार कीर्तेस धन उदयम, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है ना। शब्द के सकार को सस से रूप से रुत्व आदेश हो जाता है, आप लोग पढ़े ही हैं। और उसके उकार को उपदेश अवस्था में अनुनासिक होने पर इत संज्ञक है, इसलिए उपदेश अजानुनासिक इत सूत्र से लोप होकर के रा बचा और उदार कीर्ते धन रा बना। अब वर सम्मेलन होकर के उदार कीर्ते उद्यम बन जाता है। और दिष्टो विरक्षाह में भी गुरु जी विसर्ग संधि है, दिष्टो विरक्षाह में भी विसर्ग संधि है। और प्रदुग्धेस्य, तो प्रदुग्धे धन अस्य, तो इंगः पदांतादत एक सूत्र है। प्रदुग्धेस्य में इंगः पदांतादत सूत्र से दोनों में पूर्व रूप आदेश हो जाता है। ठीक, पूर्व रूप संधि हो जाती है। कौन सी गुरु जी? पूर्व रूप हो जाती है। और आगे आया गुणैः उपस्नुता, तो गुणैः धन उपस्नुता में भी आपको बता दें विसर्ग संधि होगी। कौन सी? विसर्ग संधि होगी। और गुणैः उपस्नुता मेदिनी में भैया किसके द्वारा तृतीय विभक्ति हुई गुणों में? तो गुणैः उपस्नुता मेदिनी में तृतीया होती है गुणैः में, गुणों के द्वारा द्रवीभूत होकर के। तो भैया द्रवीभूत होने का कारण क्या है? द्रवीभूत होने का साधकतम क्या है भैया? गुणैः, गुणों के द्वारा। तो एक सूत्र है, तो यहाँ साधकतम होने के कारण जो गुणों के द्वारा द्रवीभूत है, यहाँ पर साधकतम होने के कारण ही दुर्योधन के गुणों की साधकतमम करणम सूत्र से करण संज्ञा हो जाएगी और कर्तृकरण स्थितिया सूत्र से गुणैः में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो अगर पूछ ले कि गुणैः उपस्नुता मेदिनी में किसके कारण से कर्ण संज्ञा हुई है, तो साधकतम करणम, अर्थात द्रवीभूत होने का मूल कारण क्या है? गुणों के द्वारा। तो साधकतम क्या है? गुण हुआ। तो साधकतमम सूत्र से करण संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी भी कर्ण संज्ञा होती है आप लोग पढ़े हैं, कर्तृकरणों तृतीया विभक्ति से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब अगर पूछ ले आपसे कि उदार में कौन सा प्रत्यय है, तो उद री घय प्रत्यय हो जाएगा, उद री घय प्रत्यय हो जाएगा। उदयम में कौन सा प्रत्यय है? तो भैया उद ई अच प्रत्यय हो जाएगा, उद ई अच प्रत्यय हो जाएगा उदयम में। और दयावता में भैया दया से मतुप प्रत्यय रख करके घश दयावत शब्द बन जाएगा। ठीक। और प्रशांत में आपको बता दें प्रासमृचता प्रत्यय भर करके बन जाएगा प्रशांत। और दिशता में गुरु जी आपको बता दें कि दिश
सत्री घस हो जाएगा, दिस सत्री घस हो रहा जाएगा। और अभिरक्षया में गुरुजी अभिरक्ष आ और टाप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। उपस्नुता जो दिया हुआ है, क्या दिया है? उपस्नुता, तो उपस्नुता टाप प्रत्यय हो जाएगा। और मेदिनी, जो मेदिनी दिया हुआ है, यह मेद से इन घीष प्रत्यय, मेदिनी में कौन सा प्रत्यय पूछ ले तो मेद से इन ही घीष प्रत्यय हो जाएगा। मेद शब्द से मत्वर्थक इन प्रत्यय लग करके मेदिन बनता है और स्थित की बक्षा में गीस प्रत्यय होकर के मेदिनी शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? मेदिनी शब्द बन जाता है। इस श्लोक में यदि पूछ ले कि कौन सा अलंकार है, तो इस पद में आप बताएंगे समासोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? समासोक्ति अलंकार है। और समासोक्ति अलंकार का लक्षण साहित्य दर्पण में दिया गया है। क्या दिया है? समासोक्ति समैर्यत्र कार्यलिंग विशेषणैः व्यवहार समारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः। समासोक्ति समैर्यत्र कार्यलिंग विशेषणैः व्यवहार समारोपः प्रस्तुतोऽन्यस्य वस्तुनः। अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में समान रूप से अन्वित होने वाले कार्य लिंग और विशेषणों द्वारा उपमेय में उपमान के व्यवहार का आरोप किया जाए, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। अब आपको बता दें, यह जो श्लोक है, इस श्लोक में उपमेय हो गई पृथ्वी, पर उपमान गाय का। किसका गुरुजी? गाय का। गाय के दोहन रूप कार्य का आरोप होने के कारण समासोक्ति अलंकार है। यद्यपि यह मेदिनी का मतलब है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और दूध देने वाली कौन है? गाय। तो इस पृथ्वी पर गाय का आरोप हो गया। ऐसा लगता है ना कि पृथ्वी नहीं दे रही है, गाय दूध देती है। वस्तुतः क्या है? दूध देना किसका कार्य है? गाय का कार्य होता है। लेकिन यहाँ कौन दे रही है? यहाँ पृथ्वी दे रही है। तो पृथ्वी पर गाय का आरोप हो गया, इस कारण से इसमें समासोक्ति अलंकार है। ठीक। अब इसमें पूछ ले कि भैया रस कौन सा है, तो आप बताएंगे शांत रस है। और छंद पूछ ले आपसे इस श्लोक में कौन सा है, तो आप बताएंगे वंशस्थ छंद है। और यदि गुण आपसे पूछ ले कौन सा है, तो प्रसाद गुण है। और रीत इसमें क्या है, तो वैदर्भी है। तो एक बार समासोक्ति का और आप जान लीजिए। समासोक्ति समैर्यत्र कार्यलिंग विशेषणैः व्यवहार समारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में समान रूप से अन्वित होने वाले कार्य, क्या है? उपमेय और उपमान में एक समान रूप से होने वाले कार्य, अन्वित होने वाले कार्य या पूर्ण होने वाले कार्य लिंग और विशेषणों द्वारा उपमेय में उपमान के व्यवहार का आरोप किया जाए। किसमें गुरुजी? उपमेय में उपमान के व्यवहार का आरोप किया जाए, वहाँ समासोक्ति अलंकार हो। अब आपको बता दें गुरुजी, इसमें स्पष्ट तरीके से आरोप लगाया है। क्या लगाया? देखिए, है बिल्कुल। जो उपमेय है वो पृथ्वी है। क्या है गुरुजी? उपमेय जो है वो पृथ्वी है, और उपमान जो है वह गाय के दोहन रूप कार्य के कारण, आरोप होने के कारण यहाँ समासोक्ति अलंकार होगी। आप बताइए, यहाँ अर्थ दिया है मेदिनी का अर्थ क्या होगा, तो आप लोग सीधे बताएंगे मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी। तो क्या पृथ्वी कभी दूध देती है क्या, या पृथ्वी को कभी दुहा जा सकता है क्या? नहीं। यहाँ प्रदुग्धे, जो प्रदुग्धे क्रियापद लगा दिया। प्रदुग्धे का मतलब दोहन करना। तो यहाँ पर दोहन किससे होता है? गाय से होता है। तो इस पृथ्वी पर गाय का आरोप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? ऐसा लगता है पृथ्वी नहीं, गाय का दोहन किया जा रहा है। तो गाय का आरोप होने के कारण यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। अगर प्रश्न आ जाए कि किसके गुणों से द्रवीभूत होकर के पृथ्वी सब कुछ अपने आप प्रदान कर देती है, तो दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर के पृथ्वी सब कुछ अपने आप प्रदान कर देती है। दयावान किसको कहा गया है, तो भैया दयावान दुर्योधन को कहा गया है। उदार कीर्ति वाला कौन है, तो भैया दुर्योधन है। उदार कीर्ति वाला कौन है? दुर्योधन है। उदार कीर्ति में कौन सी विभक्ति है, तो भैया षष्ठी विभक्ति, एक वचन है, यह पुल्लिंग है। और यह अस्य का विशेषण। अस्य पद से किसका बोध होता है, तो दुर्योधन का बोध होता है। उदार कीर्ति पद से किसका बोध होता है गुरुजी, तो दुर्योधन का होता है। दयावत से किसका बोध होता है गुरुजी, दुर्योधन का होता है। तो दयावत जो शब्द है यह हलंत है, हलंत पुल्लिंग है, यह षष्ठी एक वचन का रूप है। यह भी अस्य का ही विशेषण है। किसका है? अस्य का ही विशेषण है। तो मित्रों, उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया
स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसुपमानस्य वसूनिमेदनी। अर्थात कुबेर के समान उपमा वाला कौन है? दुर्योधन है। वसूनी शब्द का तात्पर्य क्या है? भैया वसूनी शब्द का तात्पर्य है संपदा, संपत्तियाँ। मेदिनी का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी है। तो अस्य इस दुर्योधन अर्थात सीधे कहा इस कुबेर की उपमा के समान या कुबेर की उपमा वाला इस दुर्योधन की गुणों से उपस्नोत द्रवीभूत होकर के जो पृथ्वी है स्वयं संपूर्ण धन संपदाओं को प्रदान कर देती है, दुख देती है। तो उदार कीर्ति है, उदार कीर्ति वाले, दयावतः करुणावान। कैसे गुरुजी? उदार कीर्ति है अर्थात उदार कीर्ति वाले, दयावतः करुणावान, दिष्टो भी रक्षसा, सब ओर से रक्षा से युक्त, सभी ओर से रक्षा से युक्त, चारों ओर से रक्षा से युक्त और प्रशांत वादम उपद्रव से रहित, उदयम अभ्युदय को संपादित करने वाले, दिशतः अभ्युदय को दिशतः संपादित करते हुए और वसुपमानस्य कुबेर के समान इस दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर के जो पृथ्वी है, मेदिनी है, वह समस्त संपदाओं को अपने आप प्रदान कर देती है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, यदि आपको पढ़ने में थोड़ा भी मज़ा आता हो, तो मेरा एक निवेदन आपसे ज़रूर है कि मेरे मित्रों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग 18 श्लोक तक पढ़ लिए हैं। धीरे धीरे हमारा जैसे किरातार्जुन खत्म होगा, हम कोई ना कोई ग्रंथ लेकर के एक नया आएंगे, सुखनासोपदेश आएंगे, चाहे कादम्बरी आएंगे, जो भी आप लोग कमेंट में कहेंगे, जिस ग्रंथ को उसको हम प्रयास करेंगे कि उसी से प्रारंभ हम करते हैं। पहले हम लोग इन साहित्य के जो ग्रंथ दिए हैं, 6 पुस्तकें हैं, 6-7, इनको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग व्याकरण में उतरेंगे। तो व्याकरण में आराम से हम लोग व्याकरण को पढ़ते रहेंगे परीक्षा तक। तो मित्रों, यदि आप लोगों के द्वारा कोई भी सुझाव आता है या आपको कोई सुझाव लगे कि वीडियो में नहीं कुछ सुझाव देना चाहिए, तो आप बेहिचक निधड़क आप सुझाव दे सकते हैं और आपके सुझाव का पूरा सम्मान किया जाएगा। जहां समझ में नहीं आता, एक बार आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में करके कि गुरुजी इसमें समझ में नहीं आ रहा, इसमें कैसे होगा। तो मैं आपको अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी भी मेरी मति काम करेगी, जितनी मेरी बुद्धि काम करेगी, देखिए हम तो अल्पज्ञ हैं, हमको बहुत आता जाता नहीं है, बस मैं आप लोगों से ही सीखता हूँ, आप लोगों के साथ रह करके सीखता हूँ। यदि इसमें कोई भी सुझाव आए, यदि कोई भी परिवर्तन आप लोगों के द्वारा लगता है कि नहीं गुरुजी इसमें ऐसा परिवर्तन हो जाए, तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा हम लाइव आएंगे, हमारा एक उद्देश्य है या प्रण है कि हम जब 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद हम लाइव आएंगे। और लाइव के लिए व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो थोड़ा अभी व्यवस्था का अभाव है और व्यवस्था के अभाव में हम प्रयास करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर दे पाएँ, आपको अच्छी से अच्छी बात बता पाएँ। इसलिए हम थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं। जिस दिन हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छी व्यवस्था दे पाएँ और अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। आपको बता दें, अभी हम TGT, LT और BPSC के दृष्टिगत पढ़ रहे हैं और भी कंपटीशन में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस पुस्तक से। तो हमको इसको पढ़ना चाहिए मन लगा करके, मनोयोग से। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक में पढ़ा दिया है, यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ सकते हैं आप लोग और उससे लाभ भी उठा सकते हैं आप। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।